नमस्ते दोस्तों। आज की इस कहानी में आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम शीतल है। मैं बहुत खूबसूरत थी, इसलिए शादी से पहले हर दिन मेरे लिए रिश्ते आते रहते थे। मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी, इसलिए मेरा बाप चाहता था कि मैं डॉक्टर बनकर उसका नाम रोशन करूं। मगर जब भी मेरे लिए इतने अच्छे रिश्ते आते तो मेरी माँ मुझे कहती कि तुम अपनी पढ़ाई छोड़ दो ताकि मैं तुम्हारी शादी कर दूं। मगर मैं अपनी माँ से कहा करती थी कि मुझे तो डॉक्टर बनना है। मगर यह सुनकर मेरी माँ को बहुत गुस्सा आता था और वह कहती थी कि तुम अभी शादी कर लो, ये डॉक्टरी तो तुम बाद में भी कर लेना। मगर मेरा बाप नहीं मानता था, इसलिए मेरी माँ एक बाबा के पास गई और उनसे कहा कि मैं अपनी बेटी की शादी करना चाहती हूँ, मगर इसका बाप नहीं मान रहा। कोई ऐसा तावीज दो कि उसका बाप शादी के लिए फौरन तैयार हो जाए। उस बाबा ने मेरी माँ से 15,000 लिए और ऐसा तावीज दिया कि मेरा बाप मेरी शादी के लिए फौरन ही मान गया। यह रिश्ता दरअसल मेरे बाप के दोस्त ने अपने बेटे के लिए मांगा था और कहा कि आपकी बेटी शादी के बाद भी डॉक्टर बन सकती है। यह सुनकर मेरे बाप ने उनसे शादी के लिए फौरन हाँ कह दिया और मैं विदा होकर अपने ससुराल आ गई। मेरे ससुराल वाले बहुत अमीर थे, इसलिए मैं और मेरे पति अलग घर में रहते थे। मेरा पति अपने बाप का बिजनेस संभालता था, इसलिए वह सुबह से शाम तक बिजी रहता। मैं उसके घर गई तो यह ऐसो आराम देखकर मैं चौंक गई। मेरे पति ने मेरी सेवा के लिए कई नौकरानियां रखी हुई थी, मगर उसकी एक नौकर धीरे धीरे मेरे करीब आने लगा। वह नौकर मुझसे कहने लगा कि मैं काफी सालों से काम कर रहा हूँ और आपके ससुराल वाले मुझे बिल्कुल घर के मेंबर की तरह समझते हैं। यह सुनकर मैंने भी उसे खास अहमियत देना शुरू कर दी। वह एक दिन मेरे कमरे में आ गया तो मैं अभी तक बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसने मुझे थका थका हुआ देखा तो कहने लगा कि आप लेटी रहो, थक गई होगी। अगर आपको ऐतराज ना हो तो मैं आपके पैर दबा दूं। ये सुनकर मैं थोड़ा चौंक गई। मैं खूबसूरत थी, जवान थी, लेकिन मुझे मेरे पति के अलावा किसी मर्द ने नहीं छुआ था और ना ही मैंने किसी नौकर से कभी अपने पैर दबाव की। ये सुनकर मैं चुप हो गई और वह मेरे कमरे से चला गया। तभी मुझे एहसास हुआ कि मुझे उसकी बात का जवाब बहुत सख्ती से देना चाहिए था। शायद वह पहले भी मेरे ससुराल में ऐसे काम करता होगा, मगर मैंने साफ इनकार करके उसका दिल तोड़ दिया था। दरअसल मैं बहुत नरम दिल की थी, इसलिए मुझे बाद में अफसोस होने लगा। मैं उसके बारे में सोचने लगी कि यह नौकर तो काफी जवान और खूबसूरत है, मुझे इससे पैर नहीं दबाने चाहिए। शायद मेरे पति को यह बात अच्छी न लगे। अगले दिन भी ऐसा ही हुआ। नौकर ने यही बात मुझे दोबारा कही। मैं उस दिन बहुत थकी हुई थी, इसलिए मैंने अपने पैर बिस्तर से नीचे कर लिए और उसे कहा कि तुम मेरे पैर दबा दो। ये सुनकर वह खुश हो गया और उसने मेरे पैर दबाने शुरू कर दिए। वह इतने धीरे धीरे पैर दबा रहा था कि मुझे फिर से नींद आने लगी। ये देखकर वह नौकर कहने लगा, मालकिन आपको नींद आ रही है, आप बिस्तर पर लेट जाइए, मैं आपके पैर दबाता रहूंगा। मैं जैसे मदहोशी में थी, इसलिए फौरन बिस्तर पर लेट गई। वह नौकर बिस्तर पर आ गया और मेरे पैर दबाने लगा। उसके बाद मुझे होश नहीं रहा और मैं सो गई। मुझे नहीं पता था कि मैं कितने घंटे सोती रही। मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि वह नौकर अभी तक मेरे पैर दबा रहा था। यह देखकर मुझे उस पर तरस आ गया और मैंने हाथ बढ़ाकर अपने पर्स खोला और कुछ नोट निकाले और उस नौकर के हाथ में रख दिए। यह देखकर वह शर्माने लगा। मालकिन, आप मुझे पैसे देकर शर्मिंदा कर रही हैं। मेरी सैलरी अच्छी खासी है, मुझे इन पैसों की जरूरत नहीं है। ये सुनकर मैंने उससे कहा कि यह पैसे तुम्हारी मेहनत के हैं। ये सुनकर उस नौकर ने मुझसे उन पैसों को ले लिया और मेरे कमरे से बाहर चला गया। मेरा पति रात को देर से आता था, इसलिए मैंने शाम को फिर उस नौकर को अपने कमरे में बुलाया और उससे कहा कि तुम्हारी मालिश से मुझे बहुत अच्छी नींद आई थी, इसलिए जब तक मेरा पति घर नहीं आ जाता तब तक तुम मेरे कमरे में ही रहना। शायद नौकर को पैसों का लालच आ गया था, इसलिए वह मेरी बात सुनकर खुश हो गया और कहने लगा, जैसा आप कहोगी मैं वैसा ही करूंगा। आपके पैर दबाता रहूंगा ताकि आपकी थकान उतर जाए और आपको सुकून मिले। ये सुनकर मैंने उससे कहा कि तुम्हारे हाथों में तो जादू है, इसलिए तो मेरी सारी थकावट दूर हो जाती है। एक दिन नौकर ने मुझसे कहा कि आपकी सास भी कभी कभी मुझसे मसाज करवा लेती थी। ये सुनकर मैं चौंक गई। मुझे मेरी सास ऐसी नहीं लगती थी, मगर वह नौकर झूठ बोलने वाला नहीं लगता था। मुझे ससुराल आए हुए 3 महीना होने वाला था, इसीलिए मैंने नौकरों को परख लिया था। वह मुझे हर बात सच ही कहता था।
मेरे घर में नौकरानियां भी काम करती थीं, मगर वह झूठी और बेईमान थी। वह मुझसे जो बात सुन लेती थी उसे पूरे मोहल्ले में मशहूर कर देती थी। इसलिए मैं उन्हें अपने कमरे में नहीं आने देती। ये नौकर इस घर का पुराना नौकर था, इसलिए मैं उस पर भरोसा करती थी। नौकर भी मेरे कमरे में आता था, मगर अपनी नजरें झुकाकर रखता था। वह मेरे जिस्म को हाथ लगाता, मगर उसकी नीयत खराब नहीं थी। ऐसा हर रात होता था। एक दिन मैंने अपने पति से कहा कि जब से हमारी शादी हुई है हम कहीं घूमने फिरने नहीं गए। ये सुनकर मेरे पति ने कहा कि जब से हमारी शादी हुई है तुम भी तो हर वक्त नींद में रहती हो। मैं रात को जब भी घर आता हूं तो तुम गहरी नींद में होती हो। दिन को मेरे पास वक्त नहीं होता और रात को मेरे घर आने से पहले तुम सो जाती हो। यह सुनकर मैं अपने दिल में सोचने लगी कि यह सब नौकर की मालिश की वजह से हो रहा था। मेरे पति की शिकायत यही थी। मुझे रोज रात को अपने पति के लिए जागना चाहिए था। उस दिन मैंने फैसला किया कि आज रात जब नौकर मुझे मालिश के लिए कहेगा तो मैं उससे इनकार कर दूंगी, ताकि मुझे नींद ना आए और मैं अपने पति के आने तक जागती रहूं। शाम हुई तो मैं नहा धोकर खूब तैयार हुई और सज धज कर बिस्तर पर बैठ गई। नौकर मेरे कमरे में आया तो मुझसे कहने लगा, मालकिन, मैं मालिश कर दूं क्या? मगर मैंने साफ इनकार कर दिया। मेरी बात सुनकर वह कुछ उदास हो गया और वापस चला गया। कुछ देर बाद नौकर मेरे कमरे में आया तो उसके हाथ में दूध का गिलास था। मैंने खाना नहीं खाया था, इसलिए फौरन दूध पी लिया और अपने पति का इंतजार करने लगी। मगर मुझे नींद आ गई और मैं सो गई। सुबह मैं जागी तो नौकर फौरन मेरे कमरे में आया और कहने लगा, मालकिन, आपके लिए नाश्ता लेकर आऊं क्या? यह सुनकर मैंने अपने पति के बिस्तर की तरफ दे देखा। वह खाली था। ये देखकर नौकर कहने लगा, मालिक को जरूरी काम था, वह नाश्ता करके चले गए। यह सुनकर मेरा मुंड खराब हो गया। मैं रात भर उसका इंतजार करती रही, मगर वह सुबह होते ही ऑफिस चला गया। मैंने नौकर से कहा कि मेरे लिए चाय ले आओ। नौकर कमरे से बाहर निकल गया। तभी मैंने अपने जिस्म की तरफ देखा तो चौंक गई। रात को मैंने दुल्हन का कपड़े पहने हुए थे, मगर अब मेरे जिस्म पर कोई और कपड़े थे। मगर मैंने जो कपड़े रात को पहने हुए थे, मेरा सर भारी होने लगा। मुझे यह सोचकर चक्कर आने लगे कि रात को मेरे साथ क्या हुआ था और मेरे कमरे में कौन था और उसने मेरे साथ क्या किया था। मगर मुझे कुछ याद नहीं आया। मेरा दिल घबराने लगा था और मैंने अपना सर पकड़ लिया। मेरा पूरा जिस्म दर्द कर रहा था, इसलिए नौकर चाय लेकर आया तो मैंने उससे कहा कि मुझे मालिश कर दो। यह सुनकर वह बिस्तर पर आ गया और मुझे मालिश देने लगा। उस दिन मैं देर तक बिस्तर पर पड़ी रही। उस दिन मेरे पति अचानक से घर आ गए। मैंने उसे देखा तो उस पर मैं बरस पड़ी। मैंने अपने पति से कहा, मैं रात को तुम्हारे लिए दुल्हन बनकर जागती रही, मगर तुम नहीं आए। यह सुनकर मेरे पति कहने लगे, लेकिन मैं रात को कमरे में आया तो तुम गहरी नींद में थी, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं जगाया। यह सुनकर मैं चौंक गई। मगर मेरे कपड़े किसने बदले थे और नींद पूरी होने के बावजूद भी मेरा जिस्म क्यों दर्द कर रहा था? मैं उलझन की शिकार हो गई। मेरे पति कहने लगे, अच्छा ठीक है, मूड खराब करने की जरूरत नहीं है। मुझे आज रात एक काम के सिलसिले में बाहर जाना है, इसीलिए देर हो जाएगी। मगर अभी मेरे पास 4-5 घंटे फ्री हैं। अगर तुम कहो तो हम कहीं बाहर चल सकते हैं। यह सुनकर मेरा मन खुद ब खुदा शादी के बाद का यह पहला मौका था कि मैं अपने पति के साथ कहीं बाहर जा रही थी। मैं जल्दी जल्दी तैयार होने लगी, जबकि मेरा पति कार में बैठकर मेरा इंतजार करने लगा। उस वक्त नौकर मेरे कमरे में आ गया और मुझसे पूछा, मालकिन, आप कहीं जा रही हो क्या? यह सुनकर मैंने उससे कहा कि हाँ, मगर तुम क्यों पूछ रहे हो? यह सुनकर नौकर कहने लगा, मैं आपका नौकर हूं, मगर आपको यही सलाह दूंगा कि आप बाहर ना जाओ, क्योंकि आपका जिस्म थक जाएगा। यह सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आ गया और मैंने उससे कहा कि तुम मेरे नौकर हो, मेरे पति बनने की कोशिश मत करो। ये कह मैं बाहर चली गई। ना जाने मुझे किस बात पर गुस्सा आ गया था। मैंने उस नौकर को खूब खरी खोटी सुनाई थी, वह भी अपनी औकात जान गया था। तभी तो मैं जब घर आई थी तो वह मेरे सामने नहीं आया। मेरे पति मुझे गेट पर उतारकर वापस बाहर जा चुके थे। जब मैं अंदर आई तो मेरा सारा जिस्म बुरी तरह दुख रहा था। शायद मेरे जिस्म को मालिश की आदत हो गई थी। तभी तो रात होते ही वह मालिश के लिए तड़पने लगी थी। लेकिन मैंने उस नौकर को नाराज कर दिया था, इसलिए आज वह मेरी मालिश करने नहीं आया। मगर मुझे उसकी जरूरत थी, इसलिए मैंने एक नौकरानी को बुलाया
और उस नौकर को बुलाने को कहा। थोड़ी देर गुजरी थी कि वह नौकर मेरे कमरे में आ गया, मेरे बिस्तर पर बैठ गया और चुपचाप मेरे पैरों को दबाने लगा। यह देखकर मुझे शर्मिंदगी हुई। मैंने उसे इतना बुरा भला कहा था, मगर उसने मेरी बात को बिल्कुल बुरा नहीं माना। मैंने उसे चुपचाप देखा तो मैं उसे कहने लगी, मुझे उस वक्त पता नहीं क्या हो गया था, इसलिए मैंने तुम्हें खरी खोटी सुनाई थी। मैं इतने दिनों के बाद अपने पति के साथ कहीं बाहर जा रही थी, इसलिए मुझे तुम्हारा टोकना अच्छा नहीं लगा। इसीलिए मुझे माफ कर दो। मैं उसकी मालकिन थी और उसे इस काम के पैसे देती थी, मगर अब भी मुझमें इंसानियत बाकी थी, इसलिए मैंने मालिक होकर भी नौकर से माफी मांग ली, क्योंकि वह भले ही नौकर था, मगर वह एक इंसान भी तो था। मेरी बात सुनकर वह नौकर कहने लगा, मैं आपका नौकर हूं, इस काम के लिए मैं आपसे सैलरी लेता हूं, इसलिए आपको हक है, आप जो चाहे मुझे कह सकती हैं। ये सुनकर मैं खामोश हो गई, मगर मैंने सोच लिया था कि आइंदा इससे ऐसा कुछ नहीं कहूंगी। उस रात देर तक मेरी मालिश करता रहा और फिर मुझे नींद आ गई। मुझे नहीं पता था कि नौकर मेरे कमरे से कब निकला और कब मेरे पति घर पर आए थे। मैं सुबह उठी तो मेरा पति बाथरूम में था और बाहर जाने के लिए तैयार हो रहा था। मैं उसे हैरानी से देखने लगी। पता नहीं आजकल मुझे क्या होता जा रहा था। नौकर की मालिश से मुझे इतनी गहरी नींद आती कि मुझे किसी बात का होश नहीं रहता। मुझे इस बात का भी पता नहीं चलता था कि मेरा पति कब कमरे में आता था। मैं सोचने लगी कि इस नौकर की मालिश में ऐसा क्या जादू था कि वह मेरे पति के आने से पहले ही मेरी मालिश करता तो मैं अचानक गहरी नींद में सो जाती। सुबह जब मैं उठती तो मेरा सर भारी महसूस होता और मैं चलने फिरने के काबिल नहीं रहती। मगर यह बात मैंने अपने पति को नहीं बताई, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि यह बात मेरे पति को पता चले कि मैं उस नौकर से मसाज करवाती थी। एक दिन मेरा पति दिन के वक्त घर पर ही थे। मेरे नौकर से घर के सारे काम करवाए, अपने कमरे में नहीं आने दिया। नौकर भी घर के सारे काम करता रहा और मसाज वाली बात किसी के सामने अपने मुंह से नहीं निकाली। मैं भी चाहती थी कि यह बात किसी को पता न चले। इसी दौरान जब मेरा पति घर से बाहर जाता था, मैं उस नौकर को कमरे में बुला लेती थी, मगर एक दिन मेरा पति अचानक ही घर आ गया और मैं कमरे में थी। यह सुनकर मैं बहुत घबरा गई और सोचा कि पति के आने से पहले नौकर को भगा दूं। मगर यह नौकर भी बड़ा समझदार था। मेरे पति के आने से पहले दूसरे काम पर लग गया और मेरे पति को कुछ पता नहीं चला। मैं मसाज घर की नौकरानियों से भी करवा सकती थी, मगर उस नौकर के हाथ में क्या जादू था कि मैं उसे हर रोज अपने कमरे में बुला लेती थी। मुझे पता नहीं क्या होता जा रहा था। जिस रात मैं नौकर से मसाज नहीं करवाती थी, उस रात मेरे पूरे जिस्म में दर्द हो जाता था। सुबह मैं जागती तो मेरा सर भारी हो जाता और मुझे थकान भी हो जाती। एक रात मैंने मालिश करवाई और गहरी नींद में सो गई। सुबह मेरी आंख खुली तो फिर से मेरे कपड़े चेंज हो चुके थे। ये क्या माजरा था? ऐसा कौन करता था कि मेरे पति मेरे साथ ऐसा कर रहा था? मैं सोच में पड़ गई। मैंने शीशे के सामने जाकर देखा तो मैं चौंक गई। मेरे पूरे जिस्म पर लाल निशान पड़ गए थे। ये कैसे निशान थे? मैं अपने जिस्म पर हाथ फेरने लगी। मैं जैसे उस निशान को मिटाना चाहती थी, मगर ऐसा ना हुआ। अगले दिन फिर मैंने अपने जिस्म को देखा कि ऐसे निशान खत्म होने के बजाय फैलने लगे थे। मैं पूरी तरह से घबरा गई। तभी मेरे कमरे में नौकर आ गया और उसने मुझे मालिश को कहा। मैं उस निशान को छुपाना चाहती थी, इसलिए उससे कहा कि आज तुम सिर्फ मेरे पैर दबा दो। उसने मुझसे कुछ नहीं पूछा, मगर मैं अंदर ही अंदर डर रही थी। किसी दिन मेरे पति ने यह निशान देख लिए तो मैं उसे क्या जवाब दूंगी? मैं यह सोच सोच कर थक चुकी थी, इसलिए मैंने तकिए पर पैर रख दिया। नौकर मुझे मसाज करने लगा। मेरी आंखें नींद से बंद होने लगी थीं। तभी मुझे नौकर ने ऐसी बात कह दी जिसे सुनकर मेरे होश उड़ गए। उसने मुझसे कहा, मालकिन, आप मुझे बहुत अच्छी लगती हो। मेरी आंखें नींद से बोझल होने लगी थीं। मुझे उसकी बात समझ नहीं आई और फिर मैं गहरी नींद में सो गई। सुबह मेरी आंख खुली तो मेरा पति भी बिस्तर में लेटा हुआ था। मेरा सर भारी हो रहा था और जिस्म दर्द से टूट रहा था, मगर उसके बावजूद मैं अपने पति के करीब गई और उसे धीरे से उस निशान के बारे में बता दिया। मैंने सोचा कि यह निशान बढ़ रहे थे, इसलिए मुझे यह बात अपने पति को बता देनी चाहिए। यह सुनकर मेरे पति ने मेरे जिससे कपड़ा हटाया तो वह उछल पड़ा। वह मुझसे दूर हो गया और कहने लगा, तुमने मुझे धोखा दिया है, बेवफाई की है मेरे साथ,
और तुम्हें उसी की सजा मिली है। यह कोई बीमारी नहीं है, बल्कि तुम्हारा गुनाह है। मुझ में क्या कमी थी जो तुमने दूसरा मर्द तलाश कर लिया? मैं काम में बिजी रहता था, मर तो नहीं गया था कि तुमने एक और चक्कर चला लिया। यह सुनकर तो मैं हक्का बक्का रह गई। मैंने उससे कहा कि यह आप कैसी बातें कर रहे हैं, मैं बेकसूर हूं। मगर मेरा पति हंसने लगा और कहने लगा कि यह निशान बता रहे हैं कि तुम गुनहगार हो, इसलिए मेरे घर से निकल जाओ। मैं तुम्हें तलाक के पेपर भेज दूंगा। उसने मुझे धक्के मार मार कर निकाल दिया। मैं रोते हुए अपने माँ बाप के घर आ गई और उन्हें अपनी बेगुनाह का यकीन दिलाने लगी। वह मेरे अपने थे, इसलिए उन्होंने यकीन कर लिया। उन्होंने कहा कि वह मेरे पति से बात करने जाएंगे, मगर उनके जाने से पहले ही तलाक के कागज आ गए और मेरी हंसती मुस्कुराती दुनिया उजड़ गई। मैं उसका जिम्मेदार किसको ठहरा? कोई भी तो नहीं था। मैं कई दिनों तक रोती रही और मैंने बिस्तर पकड़ लिया। मुझे ऐसा लगने लगा था जैसे मैं मरने वाली थी। एक दिन मेरी माँ मेरे कमरे में आई और कहने लगी कि तुमसे कोई मिलने आया है। मैं भाग कर गई कि शायद मेरे पति आए होंगे, उसे मेरी बेगुनाही का एहसास हो गया हो। मगर वहां मेरा पति नहीं था, बल्कि वही नौकर था जो उसके घर पर काम करता था। मैंने उसे आने का कारण पूछा तो वह कहने लगा, मैं आपके उन निशानों के बारे में जानता हूं। यह सुनकर मैं चौंक गई। और यह निशान क्यों थे? यह सुनकर मैं खड़ी हो गई और उसके शर्ट का बटन एक झटके से खोल दिया। मुझे अब समझ आ गया कि मेरे पति ने मुझ पर इतने गंदे इल्जाम क्यों लगाए थे। ये देखकर मैं नौकर के सीने पर मुक्के मारने लग गई। ये मेरे जिस्म पर निशान कैसे आए? तुमने मसाज के बहाने मेरे साथ क्या क्या किया था? मुझे सच सच बताओ। ये सुनकर नौकर ने मेरे दोनों हाथ पकड़ लिए। मैंने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में कुछ था, एक चमक जो हमारे प्यार की गहराई को दर्शाती थी। मैंने धीरे से कहा, तुम्हारे बिना मैं अधूरी हूं। तुम्हारे साथ ही मैं अपनी पूरी दुनिया देखती हूं। उसने मेरे हाथ को अपने हाथ में लिया और एक पल के लिए उसकी उंगलियां मेरी उंगलियों में उलझ गईं। वह पल जैसे थम सा गया था। उस ठंडी हवा में भी उसके स्पर्श से गर्मी का एहसास हो रहा था। तुम जानती हो, उसने धीरे से कहा, जब मैं तुम्हें देखता हूं तो मुझे लगता है जैसे मेरी सारी परेशानियां खत्म हो गई हैं, जैसे तुम मेरे हर सवाल का जवाब हो। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता, और अगर जिंदगी में कभी ऐसा दिन आया जब हमें अलग होना पड़े तो मैं तुम्हें हर सांस में महसूस करूंगा। उसकी बातों में वह दर्द और गहराई थी जो किसी भी इंसान की आत्मा को छू जाए। मैंने उसकी आंखों में देखा और वहां एक सच्चाई थी, वह सच्चाई जो किसी भी शख्स से परे थी। मैंने उसके सीने पर सिर रख दिया, उसकी धड़कनों की आवाज सुनकर जैसे मुझे भी उसके दिल की हर धड़कन का मतलब समझ आने लगा। हम दोनों चुप थे, लेकिन वह चुप्पी भी एक कहानी कह रही थी। वह एक ऐसी कहानी थी जिसमें केवल प्रेम था, वह प्रेम जो किसी भी शब्द से परे था। वह रात उस वादे के साथ बीती कि हम हर पल एक दूसरे का सहारा बने रहेंगे, चाहे कैसी भी परिस्थितियां हों। उस पल से हमारा रिश्ता केवल एक बंधन नहीं रहा, वह हमारे अस्तित्व का हिस्सा बन गया। अब हमारा प्यार समय के साथ गहराई में डूब रहा था, एक ऐसी गहराई जहां सिर्फ हम दोनों थे। हमारी धड़कनों के संग, हमारी सांसों के बीच और हमारी आत्माओं के बीच एक अटूट बंधन हो गया। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी ऐसी ही रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।